हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 6। ठीक है, सेट 6 ऑफ अकाउंटेंसी जो आपके फाइव एग्ज़ाम में आने वाली है और ये 30 नंबर की है। ठीक है, 5 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? अबाउट लेजर। ओके, लेजर के बारे में हमने डिस्कशन की थी और उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है क्यों बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई इस ट्रायल बैलेंस के ऊपर एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके कर लीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर भाई? तो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस है क्या, बनाते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरर्स क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहली चीज़, ट्रायल बैलेंस है क्या? व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज़ नथिंग, ये एक स्टेटमेंट है। ओके भाई, क्या है ये एक स्टेटमेंट है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसके साथ? विद क्रेडिट एंड डेबिट। ओके, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। जो लेजर अकाउंट्स में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, ये चीज़ हमने लास्ट लेजर में पढ़ी थी, आपने नहीं देखा है तो वो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो अपने क्लोजिंग बैलेंसेस होता है ना, वो जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है, कल हमने डिस्कस किया था डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है। वही जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बनाते हैं फर्दर? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते क्यों हैं? ताकि हम चेक कर सकें अरेथमेटिकल एक्यूरेसी की हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज़ जो लेजर हमने प्रिपेयर किया है उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या चेक करते हैं, जो जो बैलेंस होते हैं उनमें से हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कैश और बैंक, जो कैश बुक से हम लोगों ने ली होती है, वो बैलेंसेस को हम लोग यहाँ पे चेक करके कंपेयर करते हैं अरेथमेटिकली एक्यूरेसी को, कि भाई जो हमने अकाउंट्स में पीछे जो अकाउंट्स बनाए हैं लेजर में, वहाँ पे कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुई है। तो वो है हमारे पास क्या भाई? दैट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या है ट्रायल बैलेंस भाई? क्लियर? अब हमने एक जब लेजर लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, उस अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था पहले भाई? देखो, कल हमने क्या देखा था, जब लेजर का लास्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था भाई? अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अकाउंटिंग क्या बोला था मैंने? IMRCSAC। क्लियर भाई? आई से क्या था भाई? आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, देन हमारे पास था मेजरिंग। मेजरिंग क्या था? मैंने क्या बोला था कि हमें मनी इकोनॉमिकली मेजर करने वाली ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करनी है, दैट इज़ मनी रिलेटेड। ठीक है, मेजरिंग। देन हमने बोला था और फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, जर्नल में जो ऐड करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने देखा था क्लासीफाई। तो क्लासीफाई क्या था हमारे पास? लेजर। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे भाई? समराइजिंग। समराइजिंग दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस। इससे पहले हम लोगों ने सारे स्टेप देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? दैट इज़ हमारा ट्रायल बैलेंस। कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या स्टेप हमारा है नेक्स्ट इज कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं? क्या भाई? टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग बैलेंस बनाते हैं ना, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस, वो टाइप्स ऑफ बैलेंसेस होते कौन से हैं? जब आपको ये पता चल गया तो ये आप लोग ये समझो कि मैंने आपको ये क्या एक ऐसी ट्रिक दे दी है। ये जो अकाउंट्स में आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से नोट कर लेना। ये जिसने अच्छे से नोट कर लिए, समझ लो उसने ट्रायल बैलेंस समझ लिया। क्योंकि आपको यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी कि डेबिट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। या वहाँ पे जर्नल एंट्री टाइप दी होगी तो आपको वहाँ से बोलेंगे ये डेबिट करके और ये क्रेडिट करके बताओ कौन सा कहाँ पे
ऐड होगा। तो दैट काइंड ऑफ सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो टाइप ऑफ बैलेंसेस। पहला बैलेंस आपके पास मैंने बोला क्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास डेबिट बैलेंसेस, ओके, एक आता है आपके पास क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये दो टाइप के आपके पास होते हैं क्या, बैलेंस। अब ठीक है, ये कौन कौन से बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आएंगी, जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड आएंगे। ये आपको मैं शॉर्ट में एक बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, पहली चीज़ डेबिट बैलेंस में आएगा आपके पास एसेट्स, ओके, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, ओके जी। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स रिटर्न, ओके, एक दो तीन। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आ जाएगा भाई इनपुट। ठीक है, इनपुट दैट इज CGST, IGST एंड SGST। ये हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट, जो मतलब हमारे पास आ रही हैं, जो हमारे को प्रॉफिट दे रही हैं, ये हमारी क्या होती हैं, इनपुट, ये GSTs। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई कौन से, क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं, आपके पास आ जाता है कैपिटल, ठीक है, आपके पास आ जाती हैं लाइबिलिटीज, ओके, देन आपके पास आ जाता है रिवेन्यू एंड इनकम, ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोविजन। ठीक है, और जो जिसको आप रिजर्व बोलते हो, ये हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स, ओके, देन लास्ट में आ जाता है आपके पास सिक्स्थ आउटपुट। याद रखना आउटपुट, वहाँ हमने इनपुट देखा था, आउटपुट CGST, IGST एंड SGST। अब आउटपुट क्या है, जो हमने सरकार को देना है, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है भाई, तो वो क्या होते हैं आपके पास, दैट इज आउटपुट। इनपुट जो हमारे पास खुद कंपनी के पास प्रॉफिट होता है वो होता है अपने पास इनपुट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैलेंसेस समझ आए भाई। हमने क्या देखा अभी कि ट्रायल बैलेंस चीज़ क्या है, करती क्या है, क्यों बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं अगर लेजर अकाउंट में हमारे पास कहीं पे मिसमैच हो गया है या गलती हो गई है कहीं पे, तो वो क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस से हम लोग चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। और लास्ट में हमने लेजर में क्या देखा था, लेजर अकाउंट में हमने बोला क्या चेक किया था, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। मगर ट्रायल बैलेंस का एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे हमने क्या, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हम लोग बराबर कर लिया करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होगा भाई, हमेशा जो डेबिट बैलेंस होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस के, ओके, ये आपने याद रखना है। डेबिट बैलेंस ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, एक बार नहीं, ऑलवेज इक्वल होगा किसके, दैट इज अपने क्रेडिट साइड के। तो यहाँ पे आपने लेजर वाला सीन नहीं रखना है, यहाँ पे हमेशा इक्वल रहते हैं। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख लो ट्रायल बैलेंस मैंने अभी बताया, ये बेसिकली स्टेटमेंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस होते हैं अपने लेजर पोस्टिंग में वहाँ से उठाता है ये, फिर वहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं अपने किसको, ट्रायल बैलेंस को। क्यों, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो डबल एंट्री सिस्टम जो हमने रिकॉर्ड की हुई है जर्नल एंट्री में, देन लेजर अकाउंट में, वहाँ में कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर कोई गलती हुई है तो हम लोग ट्रायल बैलेंस से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं और क्या भाई, एरर्स। ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं 4-5 तरीके के, वो मैं यहाँ पे नहीं अभी नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। इसलिए मैंने उस पे जो एरर्स का एक क्वेश्चंस डाला हुआ है, वो हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे जितने भी 4 एरर्स आपके पास आते हैं वो सारे के सारे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, आपके पास कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, ये सारे एरर्स हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो। Trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from the cash book. क्लियर भाई, क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है।
ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस के भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमने अभी देखा। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, फर्दर हम लोग फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं इसके थ्रू कि भाई कोई गलती तो नहीं है। टू आइडेंटिफाई एंड रिएक्टिफाई द एरर्स, कोई गलती हुई हो लेजर अकाउंट में या फिर हमारे जनरलाइजिंग में के एंट्री में, तो हम लोग अभी देखेंगे क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, जब ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग करते हैं, यहाँ से हम छोटी मोटी गलतियां देखते हैं, और जो एरर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, जो एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के साथ साथ सही नहीं होते, सारे के सारे अमिट नहीं होते, तो वो हम जब ट्रायल बैलेंस के बाद ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट फर्दर प्रोसेस है, तो तब हम लोग मेन जो प्रोसेस होता है वो हम लोग गलतियां ढूंढ के अपने काम शुरू करवाते हैं। तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव किसके भाई, ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के मेथड कितने होते हैं, 3 मेथड होता है। एक होता है आपके पास टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल कम बैलेंस मेथड, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है भाई। अब टोटल मेथड कौन सा होता है, टोटल मेथड जो होता है वो रिकॉर्ड करता है ईच लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ट्रायल बैलेंस के, जिसमें बोथ इक्वली मेथड यूज किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड को, ठीक है भाई, किसमें, टोटल मेथड में। नेक्स्ट है आपके पास बैलेंस मेथड, इसमें फाइनल डेबिट क्रेडिट जो बैलेंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और वंस ये जो बैलेंस होता है इसका अकाउंट का अगर लिस्टेड हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड में एक्यूरेसी की, ट्रांजैक्शंस की इक्वलिटी हमें पता चल जाती है। तो इसमें जब दोनों का ही यूज़ किया जाए तो उसको हम बोलते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। अब देखो भाई हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है किसका भाई, अपने ट्रायल बैलेंस का, ये है सबसे ऊपर नेम आता है बिजनेस का जिसका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। फिर डेट आती है, देन हमारे पास फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया था बैलेंसेस 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट क्या डालना है, डेबिट में क्या डालना है। अब यहाँ देखो कैश डेबिट में गया, कैपिटल मैंने बताया था आपको क्रेडिट में गया, ड्राइंग्स डेबिट साइड, परचेजेज डेबिट साइड, सेल्स मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड, मशीनरी अकाउंट एसेट है डेबिट साइड, रेंट अकाउंट एक्सपेंस है डेबिट साइड, सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न्स एंड सो ऑन क्रेडिट साइड। तो इनका जो आप याद रखना, इनका जो टोटल आएगा दोनों का वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, हमेशा इक्वल होगा, ये ट्रायल बैलेंस में होता है, ठीक है भाई। देख लिया आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, अभी आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। अब हम जब MCQs देखेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो बढ़ें आगे। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है, ये बुक कीपिंग वर्कशीट है जहाँ पे बैलेंस लेजर के कंपाइल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के कॉलम्स को इक्वल करते हैं, और यहाँ पे हम एरर्स एंड अमिशंस ढूंढते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई है अकाउंट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में। क्लियर भाई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। पहला क्वेश्चन देखो, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, अ लेजर, अ अकाउंट, अ नोट। क्या है ट्रायल बैलेंस, अभी हमने देखा भाई, यस बताइए। तो भाई ट्रायल बैलेंस क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा था ये एक स्टेटमेंट है, ना ही लेजर है ना ही कोई अकाउंट है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के द्वारा, ठीक है, जो उनके क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलो नाउ मूव टू सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारे पास, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ या फिर पर्टिकुलर ईयर या फिर नन ऑफ दीज। देखो भाई जो ट्रायल बैलेंस अपना होता है वो पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रिपेयर किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ना ही इसका कोई पीरियड होता है ना ही किसी स्पेसिफिक मंथ में बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू, ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, टू डिटरमाइन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, टू हेल्प इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ओके, to determine the balances of various accounts of persons, assets, incomes and expenses at glance।
या ऑल ऑफ देम? तो यस बताइए भाई, ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? यस बताओ। अभी हमने डिस्कस करा था पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है भाई? तो यस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ट्रायल बैलेंस जो है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेसी बताता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, चाहे वो जर्नलाइजिंग हो या फिर लेजर हो, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, मतलब कि कोई एरर अमिशन हो वो बताता है। फिर उसके बाद हम प्रिपेयर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैलेंसेस जो हैं वेरियस अकाउंट्स के हम लोग वहाँ पे एट बैलेंस चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इट्स ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्वेश्चन 3 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 4 पे आ जाओ भाई। ट्रायल बैलेंस इज द लिंक बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जर्नल एंड फाइनल अकाउंट्स, लेजर एंड फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जो ट्रायल बैलेंस है वो किस किस बीच में लिंक होता है? जर्नल और लेजर के बीच में, जर्नल फाइनल अकाउंट के बीच में, लेजर और फाइनल अकाउंट के बीच में, या प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बीच में? तो भाई जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है ना, तो हम लोग लेजर के बाद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेजर पहले प्रिपेयर होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है। तो जर्नल की तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे भी आपकी बात खत्म हो गई। लेजर एंड फाइनल अकाउंट लेजर के बाद होता है ये प्रिपेयर। अगर आप लोगों को ऐसे आइडिया होता तो आप लोग वैसे भी आंसर दे देते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारा होता है क्या, जब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं लेजर को फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लिंक होता है बिटवीन किसके, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 4th क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे थोड़ा सा फोकस रखना और जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन से टाइप के एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू डिस्क्लोज नहीं होते हैं? पहला आपको दिया है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, या फिर एरर ऑफ ओमिशन, या ऑल ऑफ दीज। तो यस भाई, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये सारे के सारे वो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। क्लियर भाई? पहला आपके पास एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये अगर उसके वक्त होता है जब एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में आप लोगों कुछ मिस्टेक करते हो, ठीक है भाई। जब हम लोग अकाउंटिंग में कुछ एरर कर देते हैं तो ये अकाउंटिंग एरर भी कहलाता है, ठीक है। ठीक, अकाउंटिंग ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, जैसे वेजेस पेज टू एरिक्शन ऑफ मशीनरीज, उसको हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया वेजेस से, जबकि हमने कहाँ से डेबिट करना था, उसको मशीनरी अकाउंट से डेबिट करना था। तो ये इस टाइप के जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ये डिस्क्लोज नहीं होते ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ठीक है। दीज टाइप ऑफ एरर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाई द ट्रायल बैलेंसेस। क्लियर? ये था अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपके पास कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ये वो एरर होता है जो कंपनसेट किया जाता है दूसरे एरर के वजह से, अपोजिट नेचर में होता है, और ये भी आइडेंटिफाई किया नहीं जाता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा, ठीक है। ये वो एरर है जैसे आपने कोई एक अकाउंट डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, तो उसका अपोजिट नेचर जो होता है वो इफेक्ट डालता है इस पे, ठीक है। याद रखना है आपने, अपोजिट नेचर कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या है, जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन, ओमिशन से आपको पता चल रहा होगा जब गलती कर दी है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपने लेजर में या फिर जर्नल एंट्री में बाई मिस्टेक ओमिट कर दी हो, रिकॉर्ड में ही डेटा ही वहाँ पे आपने गलत कर दिया हो, ओमिटेड हो वहाँ पे डेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ट्रायल बैलेंस के वहाँ पे स्टिल हम लोग टैली तो करेंगे, गलत ही है टैली करते हैं, क्योंकि आपको पता है बोथ साइड हमें इक्वल लाना होता है। तो दैट्स वाई एरर ऑफ ओमिशन जो है वो ट्रांजैक्शन की जब कोई गलती कर दे, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाएगा आप 5th का करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने सभी यहाँ पे डाल रखी है, पीपीटी आपको पता है कहाँ मिलेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रायल बैलेंस शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल एंट्रीज, आफ्टर पोस्टिंग इनटू लेजर बुक, आफ्टर बैलेंसिंग लेजर बुक्स, या नन ऑफ दीज? यस, क्वेश्चन 6 बताइए भाई। तो भाई देखो, जब जर्नल एंट्रीज हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, क्या लेजर प्रिपेयर करते हैं। जब पोस्टिंग हो जाती है अपने पास किस में,
लेजर अकाउंट्स में, ठीक है, लेजर बुक में हम लोग उसके बाद पोस्टिंग करते हैं तो क्या हो गया, लेजर प्रिपेयर हो गया। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं लेजर को, किसके साथ है, डेबिट बैलेंस आता है और क्रेडिट बैलेंस, दो टाइप के बैलेंस आते हैं जिसको लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बैलेंस, ये हो गया आपकी बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं भाई, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन होती है हमारी, ठीक है। तो आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ लेजर बुक्स, लेजर बुक्स की बैलेंसिंग मैंने आपको बताया, जब पोस्टिंग होगी लेजर बुक में उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं उसको, देन हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। क्लियर भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी डिलेड देन द डिफरेंस वुड बी, देखो ये बोल रहे हैं कि जब डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का रिजॉल्व नहीं हो, क्या मतलब कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, और प्रिपरेशन और फाइनल अकाउंट्स को हमने डिले नहीं करना, फाइनल अकाउंट हमने बनाना ही बनाना है, तो वो जो दोनों में डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को हम लोग को क्या किस अकाउंट में पोस्ट करेंगे, यह हमसे पूछा गया है। posted to a suspense account, posted to drawing account, posted to miscellaneous income and miscellaneous expense account, final accounts may be prepared with difference। देखो भाई मैंने आपको पहले बोला था डेबिट साइड इक्वल रहता है क्रेडिट साइड के, ठीक है, तो ये है डिफरेंस के साथ तो हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्लियर भाई, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो भाई जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है फाइनलाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट्स के, और डिले भी हम लोगों ने नहीं करना, तो वो जो डिफरेंस होता है वो अकाउंट किस अकाउंट में हम पुट कर देते हैं, दैट इज़ अ सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, याद रखना, तो हम लोग ये पोस्ट कर देते हैं किस में, सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 7th का करेक्ट आंसर, ठीक है, पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8th, ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ दैट entry, posting and ledger balancing are arithmetically correct. Okay, no error occurred in the books of accounts. Okay, the company or the organization abides by rules and regulations. Yes, ट्रायल बैलेंस किस चीज़ का प्रूफ हमें देती है, तो भाई डबल एंट्री सिस्टम जो होती है उसमें ट्रांजैक्शन और इक्वल अमाउंट जो डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम भाई ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं तो हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि भाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी, जब पोस्टिंग हुई थी लेजर में, ठीक है, जो हमने पोस्टिंग की थी लेजर में, ओके, उसके बाद जो हमने एंट्रीज की थी जनरल में, वहाँ पे जो हमने डिटेक्ट क्या करनी है, एक्यूरेसी कहाँ पे, अर्थमेटिकली, मतलब कि कोई एरर ना हो। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8th। एंट्री, पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग आर अर्थमेटिकली करेक्ट, हम इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्लियर भाई, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9th पे आ जाओ। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एनुअली, ईयरली, क्वार्टरली, एट अ सर्टन इंटरवल ऑफ पीरियड एज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यस, क्वेश्चन 9th बताइए भाई। तो हमने ऊपर भी डिसाइड करा था, ये ना एनुअली होता है, ना ईयरली होता है, ना क्वार्टरली होता है, ये फिक्स टाइम पीरियड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करके रखती है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड एज कॉज ऑफ मिसमैच इन ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉज बनेगी मिसमैच का ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है क्वेश्चन 10th में। यस बताइए कौन सा सही आंसर है भाई। ओमिशन टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओके जी। कंपनसेशन ऑफ एरर्स बाय अनदर एरर ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है जी। पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट इन रॉन्ग साइड ऑफ लेजर बुक, तो यस इट्स ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है भाई, ओमिशन रिकॉर्ड का होगा, ये कोई कॉज नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है कि गलती हुई है। कंपनसेशन एरर, ये तो हमें पता चल रहा है गलती हुई है। अगर हम लोग पोस्टिंग के टाइम पे रॉन्ग साइड में लेजर बुक के अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, गड़बड़ होगी। ठीक है, जो हमें क्रेडिट साइड डालना था वो हम डेबिट साइड डाल देंगे, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के टाइम पे मसला पड़ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इट्स ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 10th का करेक्ट आंसर, दैट इज पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ व्हाट लेजर बुक विल कॉज मिस्टेक इन
लेजर बैलेंस, हिंस ट्रायल बैलेंस में गलती होगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन 11। ठीक है, ये था 10th क्वेश्चन। आ जाओ 11th क्वेश्चन पे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दी गई है। द ट्रायल बैलेंस इज अ प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग अ पीरियड। ओके, ट्रायल बैलेंस इज अ सब पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी पब्लिश्ड अकाउंट्स। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने कौन सी है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या प्रॉफिट स्टेटमेंट बताता है कंसर्न ड्यूरिंग पीरियड में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। ये क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी, दैट इज एरर्स बताती है। तो ये तो हमारे पास हो गया गलत, करेक्ट पूछा है। ट्रायल बैलेंस इज अ सब पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ओनली एसेट एंड लायबिलिटीज। नहीं भाई, यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट का ग्लेंस होता है आपके पास। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी पब्लिश्ड अकाउंट्स। बिल्कुल भाई, ये हमारे पास हो जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन है डी। जो ट्रायल बैलेंस है वो पब्लिश्ड अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट विच अपियर्स इन। जो आपके पास सस्पेंस अकाउंट होता है वो कहाँ पे अपियर होता है, ये आपसे पूछा गया है भाई। बैलेंस शीट में अपियर होगा, कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट्स की बैलेंस शीट में, कहाँ पे अपियर होगा ये। तो भाई जो डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस को, उसको हम लोग पहली चीज़ देखो, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं उसमें जब डिफरेंस आए, ठीक है, तो वो डिफरेंस हम लोग कहाँ डालते हैं, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ठीक, सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो जो अपेयर होती है हमारी कहाँ पे, याद रखना, बैलेंस शीट में। ओके, ये हमेशा अपेयर कहाँ होती है, बैलेंस शीट में। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, एक मिनट, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ करंट ईयर इज ओवर स्टेटेड। याद रखना, ओवर स्टेटेड कितना है, 5000। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 5000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ओवर स्टेटेड इज 12000। ठीक है भाई, 12000 है आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये है आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके जी, दीज एरर विल कॉज द नेट इनकम फॉर द करंट ईयर बाय। ये जो एरर्स हुए हैं तो इनकी वजह से नेट इनकम साल की क्या रहने वाली है, 17,000 अंडर स्टेटेड, 17,000 ओवर स्टेटेड, 7,000 ओवर स्टेटेड, नो इफेक्ट इन इनकम। तो क्या होगा भाई, देखो भाई, ओवर स्टेटमेंट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक का रिजल्ट करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में, और जो ओवर स्टेटमेंट होगी हमारे ओपनिंग स्टॉक की वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शो करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब जो नेट इफेक्ट है मिसमैच का वो क्या शो करेगा, जो हमारी ओवर स्टेटमेंट प्रॉफिट रहेगा। ओवर स्टेटमेंट प्रॉफिट हमारे पास क्या है, जो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, कितने हमारा प्रॉफिट भाई, दैट इज 12,000। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना, 5,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा भाई, दैट इज 7,000। ओके, तो ये क्या है, ओवर स्टेटेड, याद रखना ये आपने। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 7,000 ओवर स्टेटेड। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, 7,000 और ओवर स्टेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैड डेट रिकवरी इज। जो बैड डेट रिकवरी होती है वो क्या होती है, एडेड टू डेटर्स, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिड्यूस्ड फ्रॉम डेबिटर्स, क्रेडिट टू P&L अकाउंट। यस, हाँ जी, जब भी आपके पास बैड डेट रिकवर होगी, याद रखना ये। ठीक है, जब भी आपके पास बैड डेट रिकवर होगी लेटर ऑन, ठीक है, कभी भी लेटर ऑन आपके पास जब ये रिकवर होगी तो वो क्या ट्रीट की जाती है, ट्रीटेड एज इनकम। ओके, तो वो क्या ट्रीट की जाती है, एज अ ट्रीटेड एज इनकम। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं भाई, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं कहाँ पे, P&L अकाउंट में। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो दैट्स वाई जो बैड डेट रिकवरी होगी, जो रिकवर हो जाती है लेटर ऑन हमारे पास, तो वो हमारी इनकम होती है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं कहाँ पे भाई, हमारे
क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है भाई, तो ये था भाई हमारा छोटा सा प्यारा सा सेशन ऑन दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। उम्मीद है मुझे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ तक पहुँचाऊँ। लास्ट जो लेवल है आपका क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बेसिक टू हार्ड लेवल तक सारे डाले हुए थे। स्टार्टिंग में आपको देखे होंगे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। तो ऐसे ही मेरे सेशन रहते हैं। अकाउंट्स के बाकी सेशन आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। ये हमारा 6th सेशन था। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीपीटी ऑफ दीज लेक्चर्स। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।